ओम नमः शिवाय। आज हमारा शिव पुराण का 58वां दिन, 21वां अध्याय, पार्वती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृतकृत्यता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनके तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से माँ शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ ना कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन में शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया तथा वल्कल और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चली गई, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वह स्थान गंगावतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से ही यह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा से भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर अपना ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी, तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलाहार किया। दूसरे वर्ष में वे केवल पेड़ के पत्तों को ही खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकों वर्ष बीतते गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वे केवल निराहार रहकर ही शिव जी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र थे तथा मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी कि क्या इस समय महादेव जी यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि वे मेरे पास अभी तक नहीं आए? वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सबको जानने वाले हैं, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, सबके मन की बातों को सुनने वाले, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन की कृतार्थ नहीं करते? मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया है। भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप किया हो तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती शिव जी के चरणों के ध्यान में ही मग्न रहती थी। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की वह तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी।
उनके तप की महिमा के फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहाँ का वातावरण बड़ा मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत की सी शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक न दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरु एवं मंद्राचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस घर लौट चलने का अनुरोध किया। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चित होकर अपने घर लौट जाएं। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा ही यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी यह जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने पिता, माता और भाइयों से यह वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुनः तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्विग्न और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र व सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे कि प्रभु, इस जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दा देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ शिव सागर को गया। वहां श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान थे। मुझ सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि से कहा, हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपके शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए, भगवान हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेषशैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर लें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पानी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप है। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म ना कर दें। हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष,
सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं, श्री हरि, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वे कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए तथा उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्त वत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। मैंने, श्री हरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। ओम